मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं, तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो। 24 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनने के बाद शायद पीएम मोदी भी सोचने पर मजबूर हो जाए। चले थे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही बन गई। आखिर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को धर्मेंद्र प्रधान से सावधान रहने की सलाह क्यों दी? अगर मोदी धर्मेंद्र प्रधान से अलर्ट नहीं हुए तो उनके साथ क्या हो सकता है? चेतावनी देने के साथ साथ अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी और सीजीआई सूर्यकांत को धन्यवाद क्यों कहा? और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना परिवार होता तो शायद वो कॉकरोच जनता पार्टी की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझ पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 24 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी का देश भर में प्रदर्शन होगा। जाहिर सी बात है कि सरकार टेंशन में तो जरूर होगी, क्योंकि अभी तक वो जंतर मंतर के आंदोलन को संभाल नहीं पाई, मेट्रो सिटीज में अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को झेल नहीं पाई। अब तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं लेने की वजह से बात उस स्तर तक पहुंच गई है जो पीएम मोदी की राजनीति के लिए बेहतर नहीं मानी जा रही। दोस्तों, अब देखिए, मोदी और उनकी सरकार इस जिद पर अड़ी है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर आपके अपने बच्चे होते तो शायद आप हमारी जिद को भी समझ पाते। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए, बच्चों की बात सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं, तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर इनका अपना परिवार होता तो उनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं इन्हें पता होता। तो दोस्तों, सुना आपने, दीपके का कहना है हम कॉकरोच पक्के वाले जिद्दी हैं, जैसे बच्चे जिद्दी होते हैं वैसे हम भी तब तक अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। एक तरह से हजारों कॉकरोचों की ओर से अभिजीत दीपके ने संदेश दिया है कि हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों जैसी जिद लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अभिजीत ने पीएम मोदी और सीजीआई सूर्यकांत का शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही है उन्होंने। अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया है, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सीजीआई सूर्यकांत अपने फैसले में कॉकरोच शब्द का जिक्र नहीं करते तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी इतनी चर्चा में नहीं आता। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर दिल्ली पुलिस जबरन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती नहीं कराती तो शायद ये संदेश जनता तक उस तरह नहीं पहुंचता। अगर दिल्ली पुलिस लाठियां नहीं चलाती तो शायद ये आंदोलन इतना ताकतवर भी नहीं बनता। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के बीच मजबूत होती दिख रही है तो 24 जुलाई के प्रदर्शन से पहले अभिजीत ने पीएम मोदी को बड़ी चेतावनी दे दी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर।
क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को आप फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको आप बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो। तो मोदी जी अभी भी टाइम गया नहीं है। ये यहाँ पर जो जनता आई है उनकी आवाज बताती है अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लोगे तो आपकी भी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और चीफ अभिजीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठेगी। अभिजीत दीपके का यह बयान ठीक उस समय आया जब पार्टी ने 24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। ये प्रदर्शन पेपर लीक मामले और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा, एक अयोग्य और असफल मंत्री इस देश के करोड़ों छात्रों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सरकार करोड़ों छात्रों से अधिक महत्व एक असफल मंत्री को दे रही है तो याद रखिए कि चुनाव में भारत का कोई भी छात्र और युवा आपको वोट नहीं देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई के प्रदर्शन की जानकारी एक डिजिटल पंपलेट के जरिए साझा की। ये पंपलेट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और एकजुटता दिखाएं। संगठन ने हर जिले में एक दिन के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन देश भर में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने का समय है। पोस्टर में एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का संदेश दिया गया। तो दोस्तों, 24 जुलाई का दिन अब सिर्फ एक प्रदर्शन का दिन नहीं रह गया है, ये सरकार और आंदोलन दोनों की अगली रणनीति की परीक्षा भी बन गया है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठन दावा कर रहे हैं कि इस बार देश के हर जिले से आवाज उठेगी, तो दूसरी तरफ सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि वो इस विरोध का जवाब किस तरह से देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव करेगी या फिर आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता जाएगा? क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला आएगा या फिर ये लड़ाई सीधे राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को छात्रों की मांगों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए या फिर अपना मौजूदा रुख बरकरार रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं, तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो।